हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आपका हेल्थ भी अच्छा होगा। हाजिर हूँ मैं फिर से एक बार बैंकिंग प्रोफेशनल्स पे, जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस पजल कर रहे हैं। कल तक हम लोगों ने आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के प्रीलिम्स और मेंस के पजल की प्रैक्टिस की थी, बट आज से मैं एक नया इनिशिएटिव ले रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के भी पजल अभी सॉल्व करवाऊंगी, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन तक। दैट मीन्स कि आप 12 जुलाई तक ये एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का भी आपको पेपर इसमें मिल जाएगा। इससे बेनिफिट क्या है? अब आप पूछेंगे कि एसबीआई क्लर्क का तैयारी करने से हमें आरआरबी में क्या फ़ायदा मिलने वाला है। आपको बता दूं कि एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स लेवल जो है वो आपको यहाँ पे इन दोनों प्रीलिम्स लेवल में हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो जो प्रीलिम्स लेवल है वो आरआरबी में भी प्रीलिम्स लेवल में आपको काम आ जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो यहाँ पे हम लोग आज जो सॉल्व करने वाले हैं पजल, वो एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए मैंने इसी लेवल का क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है। ये क्वेश्चन आप ही के द्वारा इस बैंकिंग प्रोफेशनल्स के फैमिली मेंबर के द्वारा ही टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ था, उसी को मैंने सॉल्व किया है यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 people P, Q, R, S, T, U were born in different years, that is 1968, 74, 78, 83, 89 और 95। 6 लोग हैं, 6 साल में इनका जन्म हो रहा है, अलग अलग साल में। कंसिडर द बेस ईयर एज 2021। इनका एज किस डेट पे फाइंड आउट करना है? 2021 को बेस मान के इनका एज कैलकुलेट करना है। द डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ यू एंड पी इज 6। यू और पी का जो डिफरेंस है इनका 6 साल है। ठीक है, अब कौन बड़ा है कौन छोटा अभी तक नहीं पता। u इज एल्डर देन p। देखिए अब यहीं पे क्लियर हो गया कि p, u जो है p से बड़ा है। इसका मतलब कि u में से p को माइनस करेंगे तो ये 6 साल का इनका डिफरेंस आएगा। ठीक है, p हु इज नॉट द यंगेस्ट। p जो है वो यंगेस्ट नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इनका जो ईयर है उसको लिख लेते हैं। 68, 74, 78, 83, 89 और 95। अब हमें 2021 को बेस मान के इनका एज निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवाया था, आपको याद होगा कि आरआरबी के लिए भी मैंने इस तरीके का क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है। तो देख लीजिए कि प्रीलिम्स लेवल और आरआरबी दोनों किस तरीके से आपको सिमिलर दिखेगा। तो ये अगर 1995 में अगर इनका जन्म हुआ है तो 5 साल में 2000 होगा और 21 में आने मतलब इनका एज जो है वो 26 साल हो जाएगा। अब ये 6 साल और ऊपर है तो ये 32 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस 6 है तो ये 38 हो जाएगा। 78, 2, 3, 5 इनका डिफरेंस जो है वो 5 है तो ये 43 हो जाएगा। ये 4 है तो ये 47 हो जाएगा। और इस दोनों का डिफरेंस 6 है तो 7, 6, 13, 53 हो जाएगा। ठीक है, ये इनका एज हो गया। अब देखते हैं P इज नॉट यंगेस्ट। P जो है वो यंगेस्ट नहीं है, इसका मतलब कि P 1995 में P का जन्म नहीं हुआ है। द नंबर ऑफ पीपल वेयर बॉर्न आफ्टर U इज सेम एज द नंबर ऑफ पीपल बॉर्न बिफोर Q। U के बाद जितने लोग का जन्म हो रहा है Q के पहले भी उतने ही लोगों का जन्म हो रहा है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ Q एंड T इज 17। अब Q और T का एज जो है, Q और T का एज यहाँ पे मैं ऐसे लिख देती हूँ, Q और T का एज का डिफरेंस 17 है। अब इन दोनों में बड़ा छोटा कौन है हमें नहीं पता। द सम ऑफ एज ऑफ T एंड R इज 75। T और R का एज का सम 75 है। ठीक है, तो अब हमें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? देखिए अगर U और P का 6 डिफरेंस लेंगे तो 32 और 6 38 यहाँ भी हो सकता है, 47 और 53 यहाँ भी हो सकता है। तो ऐसा तो हम लोग यहाँ पे बिठा नहीं सकते हैं। तो चलिए एक और चीज़ देखिए कि T और R का जो एज का सम है वो 75 है। तो यहाँ पे 75 होने के लिए या तो 7 और 8 होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका कलर एक बार चेंज कर देती हूँ। देखिए 7 और 8 मिलके लास्ट डिजिट 5 बनेगा। ठीक है, या तो 3 और 2 मिलके, 6 8 नहीं होगा, 6 7 मिलके नहीं हो सकता है 5। तो या तो ये 47 और 38 जोड़ेंगे तो ये तो 85 हो जाएगा, मतलब ये नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे 43 और 32 दिख रहा है ऐसा एज जिसका कि सम यहाँ पे 75 होगा। अदर देन दीज 2 नंबर्स मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि 75 सम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे T और R में कौन बड़ा है कौन छोटा हमें नहीं पता है। ठीक है, चलिए वो भी हम लोगों ने देख लिया। अब आगे देखते हैं
कि यहाँ पे U का एज जो है वो P से ज़्यादा है, ठीक है। Q और T का एज का डिफरेंस देखिए। अब हम लोग T को एक बार 43 मान लेते हैं और एक बार 32 मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसमें 17 जोड़ देंगे, 17 डिफरेंस है Q और T वाले कंडीशन में, अगर 17 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 60। 60 किसी का एज नहीं है। अगर 17 घटा देंगे तो 13 में 7 गया 6, 3 में से 26, मतलब कि Q का पॉसिबल एज ये हो सकता है, ठीक है। अब अगर 32 लेते हैं, इसमें 7 जोड़ दीजिए, 17 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 49। 49 कहीं एज नहीं है। अब 32 में से 17 निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा 15। 15 भी किसी का एज नहीं है। इसका मतलब है कि T का एज जो है वो 43 ही हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। तो T को हमने रख लिया 43 पे, तो Q कहाँ आ जाएगा, Q आ जाएगा 26 पे। यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा, ये कंडीशन हमने कर लिया कंप्लीट। अगर T 43 है तो R हो जाएगा 32, R होगा यहाँ पे। अब यहाँ देखिए कि U के नीचे उतने लोग हैं जितने Q के ऊपर हैं, तो Q के ऊपर यहाँ पे कितने लोग हैं, Q के ऊपर सारे के सारे 5 लोग हैं, तो U के नीचे भी 5 लोग होंगे, तो U हमारा यहाँ पे बैठ जाएगा। ये कंडीशन भी हो गया हमारा। अब देखिए कि U और P का एज डिफरेंस 6 है और U जो है वो P से बड़ा है। इसका मतलब कि P को कहाँ बिठाना पड़ेगा हमें, यहाँ, क्योंकि U अगर 53 साल का है तो 6 साल का गैप लेके P 47 साल का हो जाएगा, ठीक है। Q और T का डिफरेंस हो गया 17, ये तो हो गया हमारा P Q R, S बच गया, तो S को हम लोग यहाँ पे बिठा देंगे। ये हो गया आपका सॉल्यूशन कंप्लीट। अगेन ये क्वेश्चन जो बनाने का स्टैंडर्ड टाइम है वो 2 मिनट है, उससे ज़्यादा का नहीं है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। 2 मिनट भी बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, 1.5 मिनट भी काफ़ी है इसको बनाने के लिए। विदिन 2 मिनट्स आप कह सकते हैं, इन शॉर्ट 1.5 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं, लेकिन 2 मिनट के अंदर बन जाना चाहिए, उससे प्लस नहीं होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अ फैमिली देयर आर 7 मेंबर्स विथ 2 जनरेशन। 2 जनरेशन की एक फैमिली है एंड 2 मैरिड कपल। यहाँ पे 2 मैरिड कपल हैं। L इज सिस्टर इन लॉ ऑफ R। इसका मतलब है कि L, यहाँ पे मैं बता दूं कि ये है फीमेल और ट्रायंगुलर है मेल, ठीक है। L इज सिस्टर इन लॉ ऑफ R। L जो है वो सिस्टर इन लॉ है R की। तो अब हमें ये नहीं पता R की सिस्टर इन लॉ है, ठीक है। X इज चाइल्ड ऑफ L। X जो है वो L का चाइल्ड है। K इज मैरिड टू L। अब K मैरिड है L से, तो ये मेल ही होगा, क्योंकि L सिस्टर इन लॉ है तो ये फीमेल होगी। अब मैरिड है L से तो K को क्या करना पड़ेगा, मेल ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। Y एंड F आर सिबलिंग्स। Y और F जो है वो दोनों सिबलिंग्स है, ठीक है। यहाँ पे हमने सिबलिंग लिख लिया। R इज अंकल ऑफ देम। R जो है YF का अंकल है, इसका मतलब कि R यहाँ पे मेल होगा, ये क्लियर हो गया। C एंड F आर मैरिड। C और F जो है मैरिड है। C इज नॉट सन इन लॉ ऑफ K। अब देखिए कि C इज नॉट सन इन लॉ ऑफ K का मतलब है कि यहाँ पे Y और F दोनों K के चाइल्ड होंगे, तभी C सन इन लॉ नहीं है। तो अगर C सन इन लॉ नहीं है तो C क्या होगी, डॉटर इन लॉ हो सकती है। इसका मतलब कि F इसका बेटा होगा, ठीक है। K हैज़ ओनली 1 सन। K का सिर्फ और सिर्फ एक बेटा है। अगर F मेल हो जाएगा, वो एक बेटा हो गया, तो Y और X को हमें इसका फीमेल बनाना पड़ेगा। इसका मतलब, और L को सिस्टर इन लॉ बताया गया है R का, इसका मतलब कि K और R ये दोनों ब्रदर हैं, ठीक है। तो L और K मैरिड हो गए। L इज मदर ऑफ F, X एंड Y। L इज मदर इन लॉ ऑफ C, K is father in law of C and K is father of F, X and Y, ठीक है। R is uncle of F, X and Y, ठीक है। पैटर्नल अंकल ऑफ X, Y and F, ठीक है। तो इसको भी बनाने का टाइम, स्टैंडर्ड टाइम 1.5 मिनट, उससे ज़्यादा आपको नहीं लगेगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा 7 पीपल ABCDEFG आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। एक सर्कुलर टेबल के अराउंड में 7 लोग बैठे हैं, ठीक है। हमने 7 लोग यहाँ से बना लिया। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड सेंटर। सबके सब सेंटर फेसिंग है। G सिट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ E। E के सेकेंड टू लेफ्ट में कौन बैठा है, G बैठा है। 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन E एंड A। E और A के बीच में 2 लोग बैठे हैं, ठीक है।
2 पर्सन सिटिंग बिटवीन ई एंड ए, डी इज सिटिंग बिटवीन ई एंड जी, ई और जी के बीच में कौन बैठा है, डी बैठा है, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट से अगर काउंट करें तो ई के सेकंड टू लेफ्ट में अगर जी है तो यहाँ पे डी हो जाएगा। बी सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ डी, डी के थर्ड टू राइट में कौन बैठा है, डी के थर्ड टू राइट में बी बैठा है, ठीक है। ए इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ सी एंड बी, सी और बी का दोनों का इमीडिएट नेबर ए है, तो इधर सी है या इधर बी है हमें नहीं पता। अब चलिए हम लोग यहाँ पे कंडीशन मर्ज करते हैं, ई के सेकंड टू लेफ्ट में कौन है, जी, ठीक है, और ई के इमीडिएट लेफ्ट में डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहा क्या गया था कि डी इज सिटिंग बिटवीन ई जी, ई और जी के बीच में कौन बैठा है, डी। अगर ई के लेफ्ट से काउंट करें तो ई के लेफ्ट से ये हो गया, क्योंकि सब के सब सेंटर फेसिंग है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। ई और ए के बीच में दो लोग बैठे हैं, तो एक बार हम लोग ई डी जी, एक बार ई और ए के बीच में एक और दो, ए को यहाँ बिठा के देखते हैं, इस बार एक और दो, ए को यहाँ बिठा के देखते हैं, ठीक है, पॉसिबल है। अब आगे देखते हैं, ये भी कंडीशन हो गया, डी के थर्ड टू राइट में बी बैठा है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, डी के थर्ड टू राइट में बी हो गया, यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड, डी के थर्ड टू राइट में बी हो गया। अब यहाँ पे क्या कहा है कि ए जो है वो सी और बी दोनों का इमीडिएट नेबर है, तो यहाँ पे तो सी और बी का इमीडिएट नेबर ए हो ही नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक जगह जी आ चुका है तो सी को कहाँ बिठाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक साइड ए का पड़ोसी बी है तो दूसरे साइड हम लोग सी को बना सकते हैं, ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया यहाँ पे भी कंप्लीट। ए बी सी डी ई एफ बचा है तो एफ को हम लोग यहाँ पे बिठा देंगे, हो गया आपका सॉल्यूशन कंप्लीट। अगेन इसको भी बनाने में 1.5 से 2 मिनट उससे ज़्यादा का वक्त नहीं लगेगा। ये प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा वक्त यहाँ पे आपका नहीं जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल। अ बिल्डिंग हैज़ 7 फ्लोर नंबर 1 to 7। एक बिल्डिंग में 7 फ्लोर हैं 1 से 7 तक। इन सच अ वे दैट द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड 1, द फ्लोर अबव इट इज नंबर 2 एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि फ्लोर कैसे होगा, 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। सबसे नीचे वाला फ्लोर 1, फिर 2, फिर ऊपर 7 तक ये फ्लोर चला जाएगा, ठीक है। हम लोग इसे अलग अलग कर लेते हैं। अब देखते हैं कंडीशन क्या है। 1 out of 7 पीपल, 7 लोग हैं, रोहित, युवराज, राहुल, विराट, सचिन, सुरेश, आकाश, हर एक फ्लोर पे अलग अलग रहते हैं। रोहित लिव ऑन 4th फ्लोर। जैसे ही आपका फिक्स कंडीशन है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसे नोट डाउन कर लेंगे। रोहित जो है वो 4th फ्लोर पे रहता है। सचिन लिव ऑन द फ्लोर इमीडिएट बिलो सुरेश। सुरेश का जो भी फ्लोर है उसके जस्ट नीचे कौन रहता है, जस्ट नीचे सचिन रहता है, ठीक है। सुरेश डज नॉट लिव ऑन द 2nd और 7th फ्लोर। सुरेश जो है वो 7th पे भी नहीं है और सुरेश जो है वो 2nd पे भी नहीं है, ठीक है। राहुल डज नॉट लिव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। इसका मतलब है कि जैसे ही राहुल ऑड पे नहीं रहेगा तो राहुल कहाँ रह रहा है, इवन फ्लोर पे रह रहा है। युवराज डज नॉट लिव ऑन द फ्लोर इमीडिएट अबव और बिलो राहुल। राहुल के जस्ट ऊपर युवराज नहीं है और जस्ट नीचे भी युवराज नहीं है, ठीक है। विराट डज नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। विराट जो है वो 7th फ्लोर पे भी नहीं रह रहा है। आकाश डज नॉट लिव ऑन एनी फ्लोर बिलो सचिन। अगर आकाश सचिन के नीचे नहीं है तो आकाश कहाँ होगा, सचिन के फ्लोर के ऊपर ही कहीं पे होगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया, हमने सारा कंडीशन रीड कर लिया। यहाँ पे मैं कर रही हूँ इनका कलर चेंज। अब चलिए देखते हैं। हमें पता है कि सुरेश जो है वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है, सुरेश यहाँ पे भी नहीं है। अब सुरेश और सचिन का इमीडिएट बिलो वाला कंडीशन हमें 2 जगह मिलेगा। या तो सुरेश को यहाँ बैठना पड़ेगा और सचिन को यहाँ, ठीक है। इस केस में सुरेश को यहाँ बिठाएंगे तो सचिन को यहाँ बिठाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सुरेश यहाँ होगा नहीं, ठीक है, और सुरेश यहाँ होगा नहीं, ठीक है। ये कंडीशन हमने यहाँ पे कर लिया। अब आगे देखते हैं कि राहुल जो है वो इवन नंबर फ्लोर पे है, तो इवन नंबर फ्लोर इस केस में कहाँ पे खाली है, इवन नंबर फ्लोर हमें यहाँ पे मिल रहा है। इसका मतलब कि राहुल को 2nd फ्लोर पे बैठना पड़ेगा। युवराज ना ही ऊपर बैठा है राहुल के जस्ट ऊपर वाले फ्लोर पे, ना ही नीचे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, युवराज को यहाँ बिठाना पड़ेगा, ठीक है। अब आकाश जो है वो सचिन के ऊपर कहीं है। अब यहाँ हमें कहाँ दिख रहा है,
सचिन के नीचे ही जगह खाली है, तो ये तो कंडीशन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि सचिन के ऊपर कहीं आकाश बैठेगा। ये कंडीशन यहाँ हमारा गड़बड़ हो गया। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे इस कंडीशन को चेक कर लेते हैं कि राहुल जो है वो इवन नंबर फ्लोर पे है। तो इस केस में इवन नंबर फ्लोर 4 तो ऑक्यूपाई कर लिया है रोहित ने और 2 को ऑक्यूपाई कर लिया है सचिन ने। इसका मतलब कि 6 नंबर फ्लोर खाली है, तो यहाँ हमें राहुल को बिठाना पड़ेगा। ठीक है, अब राहुल के जस्ट ऊपर वाले फ्लोर पे और जस्ट नीचे वाले फ्लोर पे युवराज नहीं है। 1, 2 और 3 जगह खाली है। इसका मतलब कि युवराज के लिए सिर्फ और सिर्फ यही जगह बचा है, क्योंकि इन दोनों जगह पे तो होगा नहीं युवराज। अब देखते हैं, आकाश जो है वो सचिन के ऊपर कहीं है। ठीक है, यहाँ पे सचिन है, आकाश सचिन के ऊपर है। तो हमारे पास नाम कौन कौन सा बच गया? रोहित हो गया, युवराज हो गया, राहुल हो गया, सचिन हो गया, सुरेश हो गया, आकाश और विराट बचा हुआ है। तो यहाँ देखिए कि विराट ऊपर वाले फ्लोर पे नहीं हो सकता है, तो विराट को हम कहाँ बिठाना पड़ेगा? 5th फ्लोर पे बिठाना पड़ेगा। ठीक है, और आकाश के लिए सिर्फ और सिर्फ 7th नंबर फ्लोर बच जाता है। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन कंप्लीट। अगेन स्टैंडर्ड टाइम 2 मिनट्स। मैम आप 2 मिनट के ऊपर वाले क्वेश्चन लेके आइए, कभी लेके आऊँगी, और आपको बताया भी है मेंस लेवल का पजल आरआरबी पीओ का कि आपको 5 मिनट लगेगा, 4 से 5 मिनट लगेगा, वो सब कुछ मैंने आपको बताया हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है जो आपको इसको बनाने में 2 मिनट का ही समय लगने देगा। तो प्रैक्टिस जारी रखिए। उम्मीद करती हूँ सेशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आपको यहाँ पे रिप्लाई मिलता है विदिन 1 आवर। रियरली ऐसा होता है कि विदिन 24 आवर आपको रिप्लाई मिलता है, लेकिन हाँ 1 घंटे से 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाता है। और लाइक करना मत भूलिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप भूल गए हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करना था तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर द एग्जामिनेशन। मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।